हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है प्रमुख नदी घाटी परियोजना। प्रमुख नदी घाटी परियोजना ये बिहार बोर्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी है और बहुत बार पूछा भी है। सबसे पहला बात कि आपको पता होना चाहिए कि नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। नदी घाटी परियोजना क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला बात कि नदी घाटी परियोजना को एक और नाम हम दे सकते हैं, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना क्या है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहला बात कि नदी के ऊपर बड़े बड़े बांध बना दिया जाता है। ठीक है, नदी के ऊपर बड़ा बड़ा क्या बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है। और उस बांध को जो बनाया जाता है नदी के ऊपर, नदी के पानी को एक जगह रोक लिया जाता है और बांध की ऊंचाई मतलब अधिक रख दी जाती है। और पानी जब ऊंचे से नीचे गिराया जाता है तो नीचे लगा दी जाती है टरबाइन। उसकी सहायता से हम विद्युत उत्पादन कर लेते हैं, यानी कि बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। साथ ही साथ जो पानी हम लोग स्टोर करते हैं, उस पानी का उपयोग हम कृषि क्षेत्र में यानी कि सिंचाई के लिए कर लेते हैं। इसके अलावा जब नदी के ऊपर हम बांध बनाते हैं, नदी के ऊपर जब हम बांध बनाते हैं तो एक सड़क बनता है, जिस सड़क का हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली उपयोग में या अपने आर्थिक विकास के लिए एवं पर्यटन के लिए भी वह काफी आकर्षक हो जाता है। हम जानेंगे नदी घाटी परियोजना या एक ऐसी परियोजना होती है जिसके अंतर्गत एक नदी के ऊपर बांध बना करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपनी प्रारंभिक आवश्यकता के साथ साथ कई सारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे कि सिंचाई करना, कृषि करना, ठीक है, बिजली का उत्पादन, ये सारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये नदी घाटी परियोजना कहलाते हैं। ठीक है, प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्या है, यानी कि नदी कौन कौन सी नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है उसका नाम दिया गया है, उस नदी घाटी परियोजना का नाम। जैसे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, इसके बारे में भी एक सेपरेट अलग से बनाएंगे लेक्चर, जिसमें हम भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा है हीराकुंड परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। तीसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना। चौथा है गोदावरी नदी घाटी परियोजना। पांचवा है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना और छठा है सोन नदी घाटी परियोजना। ये प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम है। आपसे एग्जाम पूछता है कि भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें, तो क्या क्या लिखोगे कि भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, गोदावरी नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना एवं सोन नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, तो नदी घाटी परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है जिसके अंतर्गत एक नदी के ऊपर बांध बना करके अपनी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कृषि, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, ठीक है, पर्यटन की सुविधा, सड़क निर्माण। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रहे, किसी भी नदी के ऊपर अगर हम बांध बनवाते हैं तो उस बांध के बनवाने के क्रम में हम बांध को जितना ऊंचा रखते हैं, उसके आसपास के घर जितने भी होते हैं उसको वहां से हटाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बांध को बनवाएंगे, मान लेते हैं ये एक बांध है, जब बांध को बनवाया जाएगा तो पानी इसका लेयर ऊपर उठेगा। जब पानी का लेयर ऊपर उठेगा तो कहीं ना कहीं उसका किनारा भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। जब किनारा ऊंचा उठाना पड़ेगा तो आसपास के जो लोग होंगे उनको हमको हटाना पड़ेगा। तो ये जो हटाने के क्रम है, इससे संबंधित एक विवाद रहा। ठीक है, विवाद हम लोग जानेंगे। पहले एक बात समझ लीजिएगा, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक बात याद रखना कि आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना क्या है। याद रखना, क्वेश्चन में पूछता है नर्मदा
नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बनता है जो काफी वीवीआई है, आपसे एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी है, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बने हैं कि आखिर नर्मदा नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर नर्मदा नदी घाटी परियोजना क्या है। एक नदी होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। उस नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वो सन था 1861, सॉरी 1861 बोले 1961 ईस्वी में नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनवाने के प्रस्ताव पारित किए गए। जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा नदी के ऊपर कई सारे बांध बनवाने का प्रस्ताव पारित किया कि बांध बनेगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे कि नदी के ऊपर बांध बनेगा तो एक सड़क होगा जो पर्यटन के लिए आकर्षक बनेगा, जो वहां पर पर्यटन घूमने के लिए लोग आएंगे। दूसरी बात कि जब नदी के ऊपर बांध बनेगा तो बिजली का उत्पादन होगा, जिसका इस्तेमाल हम अपने देश में कर सकते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों में कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे, जब नदी के ऊपर बांध बनेगा तो आसपास में सिंचाई की भी सुविधा हो जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास होगा। तो ये सोच करके बहुत सारी नदी घाटी परियोजना को मंजूरी दे दी जाती है 1961 ईस्वी में। लेकिन बात यहाँ फंस जाता है कि नर्मदा नदी के आसपास में बहुत सारे गांव बसे हुए थे। तो जब नदी के ऊपर बांध बनेगा तो सबसे पहला बात कि बांध की ऊंचाई काफी थी, यानी कि बांध की ऊंचाई काफी ऊंचा रखने का प्रस्ताव था कि बांध की ऊंचाई अधिक होगी, कम से कम 90 फीट बोल देते हैं, 90 मीटर, ठीक है। बांध की ऊंचाई 90 मीटर होने की प्रस्ताव रखी गई। इससे हो क्या रहा था कि आसपास के गांव को बाढ़ का संकट दिख रहा था। आसपास के जो जितने भी गांव थे नर्मदा नदी के किनारे, उन सभी गांवों को बाढ़ से संकट पैदा हो गई। तो इसके विरोध में बहुत सारे अभियान चलाए गए, ठीक है, बहुत सारे अभियान चलाए गए और जिसका नाम रखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। आप देखो यहाँ पर लिखा भी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, हम इसको मिटा देते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यह काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे। या फिर नर्मदा नदी पर जो बांध बनवाया जा रहा था उससे लोगों को जो संकट हो रही थी, उसी से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। याद रखना, यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1961 ईस्वी में नर्मदा नदी पर बांध बनवाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब बांध बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो वहां के आसपास के गांव को सरकार ने हटने को बोला, लेकिन वहां से लोग हटना नहीं चाहते थे। समय बीत चुका था और 1985 आ चुका था, ठीक है। तो 1985 ईस्वी में मेधा पाटेकर, याद रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी सकता है और कई बार पूछा भी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? मेधा पाटेकर। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 से हुई थी, जो काफी लंबे समय तक चला था। 2017 में जाकर के इसको मंजूरी मिलती है और इस पे बांध बनने की प्रक्रिया को रोका जाता है। फिलहाल हम जानेंगे कि 1985 ईस्वी में मेधा पाटेकर द्वारा शुरू किया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात के सरदार सरोवर बांध के विरोध में सामाजिक पहल थी। इसका अर्थ यह हुआ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत गुजरात से होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? गुजरात से हुई। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा बात कि उस नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनवाया जा रहा था, जिस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। जिस बांध का क्या नाम था? सरदार सरोवर बांध। उसी सरदार सरोवर बांध के बनने के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो यही बात लिखा है कि 1985 ईस्वी में मेधा
पाटेकर द्वारा शुरू किया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात के सरदार सरोवर बांध के विरोध में एक सामाजिक पहल थी। यानी कि सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था उसी के विरोध में एक सामाजिक आंदोलन था। आपसे कोई पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसमें समाज के कल्याण की बात थी। क्योंकि इस नदी नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहे थे, सरदार सरोवर बांध देखो बहुत बड़ा बांध था, सरदार सरोवर जो बांध बन रहा था इसके वजह से हजारों गांव को खतरा था और गांव में बाढ़ आने की संभावनाएं थी। नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाले जो सरदार सरोवर बांध थे उसकी ऊंचाई भी काफी अधिक था, जिसकी वजह से पानी का लेयर भी काफी अधिक ऊपर उठने वाला था, जिसकी वजह से बाढ़ की काफी खतरा दिख रही थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ष 2000 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बांध की ऊंचाई 90 मीटर रखने का आदेश दे दिया। यानी कि सन 2000 ईस्वी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 1985 में ही केस फाइल हो चुका था, काफी जद्दोजहद के बाद 2000 ईस्वी आता है और 2000 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट या फाइल मतलब आदेश देता है कि नर्मदा नदी की ऊंचाई अब 90 मीटर होगी। जो क्या क्या बोला, 90 मीटर का आदेश दिया जो विवादित रहा। यानी कि 90 मीटर ऊंचाई रखने को बोला कौन, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी लोगों को उस पर मंजूरी नहीं हुई, फिर भी उस पर केस जारी रहा और नर्मदा नदी पर बांध, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे दिया कि 90 मीटर बांध की ऊंचाई रहेगी, इसका अर्थ है कि अब उस पर काम जारी हो जाएगा। लेकिन काम तो जारी हो गया लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। एक बात और हम आपको बताते चले कि नर्मदा नदी के आसपास जितने भी घरों को, जितने भी जिलों को संकट था बाढ़ का, जिनको वहां से घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिनको वहां से घर छोड़ना पड़ा, सरकार ने उनके घर को पैसा यानी कि उनके रहने के लिए पैसा दे रहा था सरकार, लेकिन अमीरों के पास सरकार पैसा तो सरकार भेज देती थी, लेकिन उसको जो बंटवारा करना था गरीबों में सभी को नहीं मिल पाता था। जब सभी को नहीं मिल पाता था तो इसका भी काफी जमकर विरोध किया गया, क्योंकि जो लोग अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, उनके रहने के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो उसके ऊपर वाले लोग उस पैसे को ले लेते थे और कुछ लोगों को दे देते थे, बाकी वो पैसा अपने में बांट लेते थे। यानी कि सभी गरीबों को पैसा नहीं मिल पाता था, इसका भी विरोध जमकर किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो विवादित रहा, इससे पहले 5 अप्रैल 1961 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा पर कई बांधों की घोषणा की थी, जिससे कई लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। कई लोगों को विस्थापन का सामना करने का मतलब यह हुआ कि अपने जगह को छोड़ करके कहीं और पलायन करना पड़ा, और उनके रहने के लिए सरकार पैसे भी दे रही थी। तो हम आपको बता दिए कि पैसे सरकार भेज तो दी पर लोगों को मिल नहीं सका। एक बात और याद रखना, नर्मदा नदी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए कुल 1312 किलोमीटर की यात्रा के बाद अरब सागर में गिर जाती है। और एक बात और याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी 3 राज्य में होता है। कहां पर, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है, क्योंकि ये तीनों राज्यों में बहुत सारे बांध बनवाना था। नर्मदा नदी पर एक बांध नहीं बनने वाला था, कई सारे बांध बनने का प्रस्ताव था। हम आपको कह दे कि सैकड़ों बांध बनने का, 30 बड़े तथा लगभग 200 से अधिक छोटे ऊपर बांध बनने वाला था, जिसका विरोध जनता द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि सैकड़ों हजारों जिलों को क्या था, खतरा था बाढ़ का इससे। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक करेंगे और आपको जितना अंक का होगा आपका अंक मिलेगा। दूसरा बात हम आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1985 ईस्वी में आंसर होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो गुजरात से होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों होता है, तो गुजरात में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। उस नदी पर कौन से बांध बनवाया जा रहा था, तो उस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 90 मीटर है। ठीक है। दूसरी बात कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कितने राज्यों से में होता है, तो 3, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, बाकी हम इस लेक्चर में
तो यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।